Hello everyone, today we will discuss lesson number 5th Geography Industry। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, एक से ही ज़्यादा व्यक्ति इसमें इंक्लूड होंगे। आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो राज्य सरकार या कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह इसमें शामिल हो सकता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो हमारी मारुति उद्योग है अपने हरियाणा में, वो इसका एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्री आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जो उत्पादक होते हैं, सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, इनके सहयोग से इस सेक्टर को चलाया जाता है। वर्कर्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर आल्सो ए सक्सेस स्टोरी ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर। तो शुगर मिल जो है वो भी अपने कोऑपरेटिव में आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलाए जाते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस विच फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि हम कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे कारक होंगे जो उसकी लोकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। अब जैसे हम कोई सूती वस्त्र मिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या देखेंगे। पहली बात तो कि जहाँ पर उस कपड़े की डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पर हमें जो ज़मीन की ज़रूरत है वो कम कीमत पर हमें मिल जाए। फिर वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन देखेंगे और वहाँ का जो रॉ मटेरियल है कि कपास उस एरिया में होती है या नहीं। फिर वहाँ पर लेबर और फिर मार्केट। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। The factor affecting the location of industry are the availability of raw materials, land, water, labor, power, capital, transport and market। तो ये सब चीज़ किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रभावित करने वाले कारक। इंडस्ट्री आर situated where some or all of this factor are easily available, यानी उद्योग ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर ये सब आराम से मिल जाते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव लाइक सब्सिडी पावर। कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ उद्योगों पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी यानी कुछ राशि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दी जाती है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और जब हम व्यापार करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट पे लागत आती है वो कम रखी जाती है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स शो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज़। जो अपने पिछड़े हुए इलाके होते हैं उनको विकसित करने के लिए, वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटी। जिस शहर में, जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होंगे, आप देखोगे कि वहाँ के रहने वाले आसपास के जो नेटिव हैं उनको काम आराम से मिल जाता है। जब उनको काम मिलेगा तो इट मीन्स उनकी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो उनका विकास भी होगा और वो साफ़ सुंदर और पैसे वाले सिटी में काउंट किए जाएंगे। जैसे अपना फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, पानीपत है, तो इनमें क्या है, इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा होने के कारण लोगों को रोज़गार आराम से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सिस्टम। एन इंडस्ट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हमारा औद्योगिक सिस्टम है उसमें पहले क्या है, रॉ मटेरियल इनपुट होगा, फिर उसमें एक प्रोसेस चलती है और फिर क्या वह है, कोई भी वस्तु जो हम बना रहे हैं वो बनकर तैयार होके आती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हम बनाना शेक बना रहे हैं, हमने जो जार होता है उसमें बनाना डाला, दूध डाला। बनाना क्या है, इनपुट। प्रोसेस क्या हुई, दूध है, चीनी है, बादाम है, बनाना है, वो हमने उसमें ग्राइंड किए। आफ्टर दैट जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, कुछ उसमें बन के तैयार होता है, वो निकल के आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो ये एक उद्योग को समझने की प्रक्रिया है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनपुट होती है, जो तैयार होके माल हमारे सामने आता है, उसमें कच्चा माल भी लगता है, लेबर का प्रयोग किया जाता है, और जो लैंड एरिया है
अगर वो हमारी अपनी लैंड है तो हम उस पर खेती करते तो इट मीन्स और इनकम सोर्स बनता। उसकी लागत, फिर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम यूज करते हैं, जो हम एनर्जी लगाते हैं, ये सब इसके आधारभूत तत्व हैं। द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो जो हमारी प्रोसेस होती है इसमें रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, फिनिश्ड यानी अंतिम वस्तु यानी उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि आटा से चपाती बन जाती है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो जो हमारा आउटपुट बन के तैयार होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेल करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगी, इनकम, पैसा। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कॉटन यानी सूती मिल का, तो कपास जो होती है वो एक क्या है, इनपुट। ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब हमें इसमें लगानी पड़ती हैं। फिर एक प्रोसेस चलती है इंक्लूडिंग गिनिंग, स्पेनिंग, वीविंग एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग। जैसे कपास आप मंडी में बेच के आते हो, फिर वहाँ से सूती मिल, वस्त्र मिल उसको लेके जाएंगे। सबसे पहले कपास से धागा बनते हैं, फिर उसको कपड़े में कन्वर्ट करते हैं जिसको थान बोलते हो आप लोग, फिर उसको डाई करवाया जाता है, फिर उस पर प्रिंट होता है। तो ये है सेकंड प्रोसेस जिसको हम प्रोसेस ही कहते हैं। और जब हम उस कपड़े से मतलब कपड़ा सिलते हैं या सूट के रूप में मार्केट से खरीदते हैं तो वो हमारा आउटपुट तैयार होता है। इंडस्ट्री रीजन्स यानी इन औद्योगिक क्षेत्र। इंडस्ट्री रीजन्स एमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। यानी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी क्या हैं, आसपास की छोटी छोटी इंडस्ट्री उद्योग इसमें एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना हिस्सा शेयर करते हैं, अपने बेनिफिट को। मेजर इंडस्ट्री रेन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। विश्व का अगर हम बात करें तो जो अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में काउंट होता है। वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, यूरोप का पश्चिमी और मध्य यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग बात करें या कंट्री के, तो अलग अलग क्षेत्र हैं हमें इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी जगह सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। मेजर इंडस्ट्री रेन टेंड टू लोकेट इन दी टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। तो ये डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का उद्योग हम लगा रहे हैं उसके लिए वहाँ की कंडीशन, एरिया, ओशियन के पास क्यों, क्योंकि जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वो वहाँ से व्यापार करना बहुत ईजी बन जाता है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्री रेन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु हुगली रेन, अहमदाबाद, बड़ौदा रेन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम, गुंटूर बेल्ट, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रेन एंड दी कोल्लम, त्रिवंतपुरम इंडस्ट्री क्लस्टर। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये सारा एरिया अपना औद्योगिक क्षेत्र में काउंट होता है। ये आपका इंडिया, ये मुंबई है और ये चेन्नई। तो यहाँ पर कॉटन जो टेक्सटाइल है वो काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।